ये हमारी वेबसाइट है qbill.controlmind.com। जैसे आप इस वेबसाइट पे आओगे, हम आपको हमारा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, क्यूबिल कैफ़े सॉफ्टवेयर। तो ये प्रॉपर कैफ़े पीओएस एप्लीकेशन है, जिसमें आप कोई भी कैफ़े के लिए बिलिंग सिस्टम एज ए यूज़ कर सकते हो। कैफ़े के लिए, रेस्टोरेंट के लिए तो ये बेस्ट है, जहाँ पे आपको अलग अलग फीचर्स मिलेंगी। ये सारे फीचर्स की मैं डेमो इस वीडियो में दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, लॉगिन पे क्लिक करोगे, तो लॉगिन करते ही आपको यहाँ पे वैल्यूज एंटर करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप नए हो तो आप स्टार्ट अ फ्री ट्रायल कीजिए। वहाँ पे आपको ईमेल आईडी आपकी एक एंटर करनी है और एक पासवर्ड रखना है। वही आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड एंट्री के लिए रहेगी। तो स्टाफ के लिए भी वही है। जैसे ही आप यहाँ पे, अब मैं यहाँ एंट्री करके दिखा रहा हूँ। जैसे ही लॉगिन करेंगे, आपको 5 डेज़ का ट्रायल यहाँ पे दिखेगा उठेगा, और इसके साथ ही आपको यहाँ पे टेबल मैनेजमेंट दिखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं यहाँ 10 टेबल है इनबिल्ट, मतलब मैन्यू ऑटोमेटिक आए हुए हैं। आप कम ज़्यादा कर सकते हो आपके टेबल्स के अकॉर्डिंग। स्प्लिट और मर्ज का ऑप्शन है। फिलहाल यहाँ पे कोई मेन्यू नहीं है, इसलिए कोई मेन्यू नहीं दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे जाके एक मेन्यू सेक्शन में जाके एक मेन्यू ऐड करता हूँ। तो मेन्यू ऐड करने के लिए आपको एक यहाँ पे टेम्पलेट दिया गया, डाउनलोड करने का ऑप्शन है। तो आप ये जब डाउनलोड करोगे, इसके अंदर आपके दो, हमने ऑर्डर्स ऑलरेडी रखे हुए हैं, आपको बस उसी तरीके से आपके दो ऑर्डर रखने हैं। और वो सीधा सीधा वो टेम्पलेट आप मैन्युअली उठा के यहाँ से एक्सेल में फिर से अपलोड कर सकते हो, ताकि आपका दो आइटम्स आ जाए। अभी यहाँ पे एक्सेल में दो आइटम थे, तो वो दो आइटम आ गए ऑटोमेटिक। जैसे ही दो आइटम आएंगे, अब मैं इसके प्राइसिंग चेंज करना है तो मैं यहाँ से प्राइसिंग चेंज कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे इमेजेस रखना है तो यहाँ इमेजेस आ जाएंगे। तो ये मेरे दो प्रोडक्ट आ गए हैं। इसके बाद अब मैं यहाँ बिलिंग में आऊँगा तो ये मेरे दो प्रोडक्ट दिखने लग गए, जो कि मेरे मेन्यू में थे, एक्सप्रेस और बन कैफे। एक्सप्रेसो और बन कैफे। अभी समझिए मेरे टेबल नंबर 3 पे कोई कस्टमर है और उसने एक्सप्रेसो लिया है, तो मैं एक्सप्रेसो ऐड कर सकता हूँ। टेबल नंबर 5 है, दो बन मस्का लिया है, दो बन मस्का, और एक टेबल कॉफ़ी लिया है, कॉफ़ी। तो ऐसे मल्टीपल टेबल्स आपके चलते रहेंगे। और जब भी आपको केओटी भेजना है, तो आपको केओटी के लिए इस पर क्लिक करना है। और जैसे आप प्रिंट केओटी पे क्लिक करोगे, तो आपके केओटी का एक बिलिंग आ जाएगा। और अगर आपका प्रिंटर कनेक्टेड है, तो आप सीधा सीधा ये प्रिंट कर सकते हो। साथ ही में अगर समझो आपने ये बिल और पे कर दिया है, तो बिल और पे करते ही आपका एक ये आ जाएगा प्रिंट का स्टेटमेंट। आप यहाँ से प्रिंट आउट कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ से प्रिंट आउट निकालोगे, ये ऑर्डर यहाँ से चला जाएगा, और आपका हिस्ट्री में दिखने लगेगा कि एक एस कैफ़े का आपका ऑर्डर आया, टेबल नंबर 3 पे था, 150 रुपये हो गए, 7 रुपये जीएसटी लगी है, ये उसकी इंफॉर्मेशन है। तो आप यहाँ पे क्यूटी की भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इस बिलिंग की व्यवस्था की। क्यूटी का इंफॉर्मेशन का ये फ़ायदा है कि आपको रीचेक करने आ सकते हैं कि आपका पेमेंट सब कुछ सही से हुआ है कि नहीं है। अगर समझो बिलिंग में कुछ गलतियाँ होगी, तो क्यूटी में देख सकते हो। तो इसी तरीके से आपका बिलिंग सॉफ्टवेयर रहेगा। मैं यहाँ से इसे क्लियर कर देता हूँ, ताकि मैं आपको आगे के फीचर्स दिखा सकूँ। अगर समझे आपकी ये टेबल पे और ये टेबल पे अगर कोई कोई और बंदा बैठा है, दो लोग, एक फैमिली बैठी है यहाँ पे, अब मैं यहाँ बंदे, तो आपके ये दोनों टेबल पे दो फैमिली बैठे हैं और दोनों का बिल एक साथ ही निकलना है। तो आपको क्या करना है, आपको इस पे क्लिक करके इस पे क्लिक करना है T6 पे, और बाद में मर्ज पे क्लिक करना है। मर्ज पे क्लिक करते हुए वो बताएगा कहाँ और कौन सा टेबल है। तो T7 है, T7 टेबल, और ये दोनों को मिला के मर्ज कर दो, दोनों का बिल मिला के दे दो। तो दोनों का बिल मिला के यहाँ पे आ गया। अभी देखिए 25 120। उसी तरीके से अगर समझो आपके 10 नंबर टेबल पे को दो लोग बैठे हैं, दो अलग अलग लोग बैठे हैं, और दो अलग अलग लोगों का आपको बिलिंग करना है, तो स्प्लिट करना है। स्प्लिट करते 10 और 10 1 आ गया। तो इस तरीके से आप स्प्लिटिंग कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया मेरा इंफॉर्मेशन इसके बारे में। यहाँ रेवेन्यू है, रेवेन्यू में आपको आपका कितना बिल हो चुका है अभी तक का दिखेगा। यहाँ में साथ में आपको चार्ट दिखेगा, और सबसे ज़्यादा टॉप सेलिंग 5 आइटम्स आपकी यहाँ पे दिखेंगे। ओके, आपका मैं हफ्ते का पूरे का इनकम यहाँ पे ये आप इस पे टुडे करोगे, तो आज की इनकम, आज का कितने ऑर्डर गए, सब कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगी। और साथ ही में आपका हिस्ट्री सेक्शन है, यहाँ पे हिस्ट्री दिखेगा। साथ में आप स्टाफ ऐड कर सकते हो। तो ये स्टाफ का मीनिंग क्या है, तो आप ना एक नया स्टाफ है ना, आपका कोई समझो आपके कोई अंदर पीए है आपके ऊपर, तो कोई और कैप्टन है आपका जो यूज़ कर रहा है, या फिर कोई मेन मैनेजर है तो यूज़ करना चाहते हैं, तो मैनेजर को आप नया एक्सेस दे सकते हो। मैनेजर करके उनका ईमेल आईडी से पासवर्ड डाल सकते हो, तो ये आईडी से वो लोग लॉगिन करेंगे, और उनको आप सुपर एडमिन या फिर स्टाफ बोल सकते हो। स्टाफ बोलोगे तो उनको रेवेन्यू नहीं दिखेगा आपका कितना जनरेट हो रहा है, बस उनको आपका ऑर्डर सेक्शन दिखेगा, लेकिन सुपर एडमिन को रेवेन्यू भी दिखेगा।
ओके, ये डिफरेंस है स्टाफ और एडमिन में। साथ में आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसके अंदर आपको अलग अलग ये बिलिंग की सेटिंग्स मिलेंगे। बिलिंग की सेटिंग्स यानी क्या, आपको ये सब कुछ चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे इमोजी रखना है या नहीं रखना है इमोजी, साथ में आपको मोबाइल नंबर रखना है कि नहीं, ये टैगलाइन रखना है कि नहीं, ये बिलिंग सेक्शन, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल रहेंगे। तो साथ में आपको जीएसटी लगानी है कि नहीं, आपको ये वाला सेटिंग्स चाहिए कि नहीं, आपको लोगों की साइज़ कम ज़्यादा चाहिए तो आप ये भी कर सकते हो यहाँ से सेटिंग। और साथ में आपको स्टोर का लोगो लगाना है, स्टोर का लोगो लगा सकते हो। और यहाँ पे ना आप अपनी यूपीआई की लिंक डाल दो जहाँ पे लोग पेमेंट करेंगे। तो अगर ये यूपीआई की लिंक डालोगे तो यहाँ पे स्कैनर में उनको आपका ही स्कैन करने पे आपका ही यूपीआई यूपीआई लिंक मिलेगा। जैसे अब मेरा है तो john@upi.com, तो जैसे मुझे भीम में मिलता है, फिर आपको यहाँ पे पे फ़ोन पे का वगैरह लगा सकते हो। ये आपका यूपीआई का नाम आएगा, उसके ऊपर ये जीएसटी बिलिंग रखना है कि नहीं रखना है। बंद कर दोगे तो यहाँ बिलिंग में जीएसटी ऐड नहीं होगा, और ऐड कर दोगे तो ऐड हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप रिसिप्ट पे आपका मोबाइल नंबर भी रख सकते हो, रखना है नहीं, आपका एड्रेस रखना है रख सकते हो। अगर समझो आपको एक्स्ट्रा टेबल चाहिए तो एक्स्ट्रा टेबल भी आप यहीं से ऐड कर सकते हो, तो उनको एक नंबरिंग भी अलग अलग दे सकते हो। और इसे कॉन्फ़िगरेशन करने से आपके यहाँ पे सब सारी चीज़ें दिखने लगेगी। आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी चीज़ें रख सकते हो। अभी जैसे मैंने यहाँ मेन्यू में रखा है एक कॉफ़ी कैटेगरी और स्नैक्स कैटेगरी, तो कॉफ़ी में कॉफ़ी दिखेगा, स्नैक्स में स्नैक्स दिखेगा। वैसे आपका पिज़्ज़ा में पिज़्ज़ा दिखेगा, बर्गर में बर्गर दिखेगा। ओके, उसी तरीके से आपका जब ये फ्री डेमो 5 डेज़ का ख़त्म होगा तो आपको यहाँ रिन्यूअल का ऑप्शन मिलेगा। ऐसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, हम आपको यहाँ पे पाँच चार ऑप्शन अलग अलग दे रहे हैं। मंथली सब्सक्रिप्शन हम आपको 499 पर मंथ दे रहे हैं। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आपके पास प्रिंटर है तो आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और प्रिंटर है तो आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है और आप पहले से शुरुआत करना चाहते हो, आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसमें हम आपको प्रिंटर आपके एड्रेस पे भेज देंगे। तो ये पैकेज आपको साल का सब्सक्रिप्शन भी दे देगा और एक प्रिंटर भी हमको आपको भेज देंगे। तो इसी तरीके से आप ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी दिक्कत हो या आप यहाँ पे टिकट रेस करके हमें रेस कर सकते हो, हमें वो सारे टिकट्स आपके दिखेंगे आपके आगे नाम पे, तो हम आपको कॉल करेंगे और आपकी इस इश्यूज़ को सॉल्व करेंगे। चलो देन, थैंक यू।